हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डब्ल्यूएस स्पोकन पे। आशा करता हूँ कि गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख रहे होंगे। कुछ डेली डेली नया नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इस वीडियो पे इस पे वीडियो बनाइए। मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही रेलेवेंट थिंग है, तो इसे मुझे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि आप कैसे मतलब फ्लुएंट हो सकते हैं और नेचुरल साउंड कर सकते हैं। हे गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने जो भी इंग्लिश का फ्रेज है उसको कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता होगा कि मेरी इंग्लिश बहुत ही बोरिंग है, रेपिटेटिव है, मतलब कि एक ही शब्द बार बार, एक ही फ्रेज बार बार हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप अपने जो भी इंग्लिश फ्रेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको आप कैसे अपग्रेड करके और एक बहुत ही नेचुरल स्पीकिंग मतलब आप कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं रिप्लाई देता ही हूँ सबका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, टिप नंबर 1, अपग्रेड सिंपल वर्ड्स विद मोर एंगेजिंग फ्रेजेस। मतलब कि जो भी ऐसे आप सिंपल वर्ड बोलते हैं, जैसे हाउ आर यू, ठीक है, तो आप इसको मतलब एक इंगेजिंग वे में बोलिए। जैसे आप बोल सकते हैं कि हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये मतलब आप देख सकते हैं डिफरेंस कि एक हाउ आर यू और एक हाउ इज इट गोइंग और हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। तो इसमें मतलब कितना डिफरेंस है, कितना ये फ्लुएंट साउंड कर रहा है और बहुत ही लग रहा है कि आप एकदम एडवांस स्पीकर हैं, राइट। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। और ऐसे ही अपने जो भी रेपिटेटिव वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे मतलब आप चेंज करके और इन इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ऐसा एग्जांपल है, जैसे आप जब बहुत ही खुश होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि यस आई एम हैप्पी टुडे, राइट। लेकिन इसको रिप्लेस करके आप बोल सकते हैं कि आई एम थ्रिल्ड। और आप बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून। मतलब इन दोनों का मतलब भी होता है सेम, कि मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ। बस चीज़ मतलब एक ही है, लेकिन ये जो मैंने आपको फ्रेज़ बताया है, तो ऐसे ही आप अपने हर एक फ्रेज़ को थोड़ा अपग्रेड करके और अच्छे से बोलेंगे, जिससे आप बहुत ही फ्लुएंट साउंड करेंगे और नेचुरल साउंड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको अपग्रेड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सो गाइस, टिप नंबर 2, लर्न कॉमन एक्सप्रेशंस एंड इडियम। क्योंकि हमको इडियम सीख करना है। इडियम का मतलब होता है मुहावरा। मतलब जैसे आपने अगर नेटिव स्पीकर्स को सुना होगा, तो नेटिव स्पीकर्स अपने डे टू डे लाइफ में मतलब बहुत ही इडियम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जब भी बहुत थके होते हैं तो आप बोलते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। लेकिन इसका इडियम क्या होगा? इसका जैसे मुहावरा होगा कि आई एम वर्न आउट, ठीक है। आई एम वर्न आउट। और आप बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। इन दोनों का मतलब होता है कि मतलब मैं बहुत थका हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इडियम्स भी याद करने हैं, ठीक है। जितना अगर आप इडियम्स भी अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे सामने वाले को ये पता होता है कि हाँ, मतलब ये बहुत ही अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टिप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। टिप नंबर 3, रिप्लेस रेपिटेटिव वर्ड्स विद सिनोनिम। यानी आप डेली जैसे हमेशा गुड गुड बोलते हैं, तो गुड नहीं बोलना है। आप इसको फैंटास्टिक भी बोल सकते हैं, अमेजिंग भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब उसको सिनोनिम से बोलिए। जैसे कि आपको एक ही वर्ड हमेशा यूज़ नहीं करना है, जैसे उसका सिनोनिम याद कर लीजिए। आपको सिनोनिम अगर नहीं पता है तो आप इजीली अगर गूगल पे कोई भी वर्ड लिख देंगे तो उसका वो मतलब बहुत सारे सिनोनिम्स बता देगा, और जिसे आप इजीली अपने सुविधा अनुसार लर्न कर सकते हैं। 3 to 4 मतलब जितना भी आप याद कर सकें, ठीक है। अगर सिनोनिम याद होगा तो आपके पास एक वोकैब का अच्छा कमांड भी हो जाएगा, जिससे आपको बोलने में हेजिटेशन नहीं होगा और आप इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल भी इसका शेयर कर देता हूँ, ठीक है गाइस। कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा चीज़ देखा तो आप इजीली बोल देते हैं कि वेरी बिग, वेरी बिग। लेकिन इसको ये नहीं बोलना है। इसका सिनोनिम आप बोल सकते हैं कि ह्यूज, ठीक है। और गार्गेंचुअल भी आप बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं,
ठीक है? अगर आप 2-2 भी और 1-1 भी अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे कोई आप बोलते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल, तो इसकी जगह आप बोल सकते हैं स्टनिंग, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप याद करके और अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में ये यूज़ करना शुरू करिए, ठीक है? जिससे आप अच्छे स्पीकर बन जाएँ और दूसरों को भी सिखाएँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सो गाइस, टिप नंबर 4, प्रैक्टिस विद रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि आप डेली प्रैक्टिस करिए। अब ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, तो आपको अगर उसमें कोई भी फ्रेज अच्छा लगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है? और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद आप उसको आउट लाउड रीड करिए, यानी जोर से पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए उसको। बोल के पढ़ने के बाद आपका जो थर्ड नंबर है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे जब भी आप भी प्रैक्टिस करें, या फिर किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप वो जो भी याद किया है उसको अपने कॉन्वर्सेशन में ज़रूर लाएँ, और उसको 3 से 4 5 जितना बार हो सके उसको यूज़ करें। जितना आप उसको यूज़ कर लेंगे उतना ही वो शब्द अपना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा, और उसको नेक्स्ट टाइम आप ईज़िली बोल देंगे, आप बिना सोचे ही, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस बहुत ही मैटर करता है इंग्लिश स्पोकन के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ही मैटर करता है। और आई नो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो ये तो आपके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको टिप समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गाइस, टिप नंबर 5, लर्न फ्रेजेस इन कॉन्टेक्स्ट नॉट जस्ट वर्ड, यानी कि आपको मतलब सेंटेंस के फॉर्म में ऐसे याद करना है, ठीक है? मतलब खाली अगर आप वर्ड्स याद कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि इसको हमको ऐसे सेंटेंस के बीच में मतलब कैसे यूज़ करना है, कैसे बोलना है, तो आपके वर्ड याद करने का, लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? सो गाइस, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि अगर एक वर्ड लिया जाए जैसे हेजिटेट, ठीक ना? तो आप अगर हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक ना? तो अगर आप बस हेजिटेट ये लर्न कर लिए, लेकिन सेंटेंस में आपको यूज़ ही नहीं, सेंटेंस फॉर्मिंग नहीं आ रही है आपको, मतलब इसको आप ये यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ने क्या लर्न किया? हेजिटेट। तो आप सेंटेंस में ऐसे इसको बोल सकते हैं कि आई डिडंट हेजिटेट टू हेल्प हिम, यानी ठीक है ना? तो ऐसे ही आपको सेंटेंस फॉर्मिंग करना है, और जो भी वर्ड मत अगर वर्ड कोई भी लर्न कर रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कि आप सेंटेंस बनाएँ। सेंटेंस फॉर्म में अगर जितना आप मतलब उसको बना के बोलेंगे वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम जब भी किसी से बात करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमको बस वर्ड्स थोड़ी बोल रहे हैं, सेंटेंस फॉर्म में बोलना होगा, राइट? तो आप सेंटेंस के थ्रू ही सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है गाइस? फाइनली गाइस, हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं, और आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग अपने फेस को अपग्रेड कर सकते हैं और फ्लुएंट साउंड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसका मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए, और ऐसे ही नए नए चीज़ डेली सीखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय।